Hello guys, welcome back to another video and I have kind of recovered from that draw of Chelsea और United क्योंकि कल रात तो भाई मैं बहुत ही फ्यूरियस था कि हम नहीं जीते बट जो भी है इट इज़ व्हाट इट इज़ सो टुडे आई डिसाइडेड कि अब गेम वीक 10 जो हुआ है उसका रिव्यू करना चाहिए बिकॉज दिस गेम वीक वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस तो बिकॉज किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बॉर्मथ सिटी को हरा देगी बॉर्मथ हैड ऑलरेडी बीटन आर्सनल 2-0 एंड अब सिटी को भी हरा दिया वाइटैलिटी पे। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना ऐसा लग रहा है जो वाइटैलिटी पे उनके होम ग्राउंड पे बॉर्मथ की जो चेल्सी 1-0 विक्ट्री लेके आई है ना, वो 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। और आरियोला क्या क्या मतलब उन जॉब कर रहे हैं वहाँ बॉर्मथ में, मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उधर। आर्सेनल को हराना, सिटी को हराना, चेल्सी ने वहाँ बॉर्मथ को हरा दिया। दोज 3 पॉइंट्स फील वेरी प्रीशियस नाउ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ बॉर्मथ को खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम मैच की बात करें तो पहले तो बहुत जल्दी सेमेनियो ने गोल मार दिया था, 10 मिनट के अंदर ही बॉर्मथ वर लीडिंग। और सिटी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, मतलब बॉल अपने पास रख रहे थे बट वही इतने चांसेस नहीं बना पा रहे थे। और सिटी के ना इससे पता चलता है कि रॉड्री की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब फोर्डन भी री इंटीग्रेट हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ कम बैक फ्रॉम इंजरी, और रॉड्री तो अब पूरे सीज़न के लिए ही बाहर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रॉड्री को बैलेंडोर वाली चीज़, मतलब दैट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर जस्टिफाइड। ये तो हमको पता ही था बिकॉज रॉड्री के बिना सिटी कैन नॉट फंक्शन द सेम वे दे यूजुअली डू, राइट। रॉड्री की इंपॉर्टेंस फील होती है सिटी की स्क्वाड में। रॉड्री वो क्लच प्लेयर हैं और जैसे वो कंट्रोल करते हैं मिडफील्ड सिटी के लिए, वो हमको पता है। मतलब रॉड्री की एब्सेंस इज़ अफेक्टिंग सिटी और वो होना ही था। अनफॉर्चुनेटली अब वो इनके इंजर्ड हो गए हैं तो ये और ज़्यादा चीज़ हो रहा है इफेक्ट। और जो लोग कहते हैं कि रॉड्री इज़ नॉट द प्लेयर, रॉड्री इज़ नॉट डिजर्विंग और ये सब, उनको ये मैचेस देख के समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि रॉड्री की क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअल में सिटी के लिए। तो अदरवाइज बॉर्मथ ने फिर एक और गोल मार दिया था सेकंड हाफ में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। एवन निल्सन ने मारा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे 2-0 हो गया था और वहाँ से लग रहा था कि सिटी के लिए इतना देर इज़ नॉट मच वे बैक। एक पोस्ट पे भी लगा था बॉर्मथ का, तो बॉर्मथ कुड हैव वॉन दिस मैच 3-0 और 4-0। एक पेनल्टी वाला शॉट भी आया था बीच में। एक्चुअली वहाँ बॉर्मथ ने थोड़े चांसेस नहीं लिए, अगर चांसेस लिए होते आई थिंक 3-0 करके गेम किल ऑफ हो जाता। एक थोड़ा ओपन गोल टाइप मिस भी हो गया था, एकदम ऊपर मार दी थी बॉर्मथ के प्लेयर ने। तो वो बात है, बट 2-0 था और एंड में ग्वार्डियोल ने, अगेन ग्वार्डियोल बीइंग अ डिफेंडर, कितनी बार उन्होंने स्कोर किया सिटी के लिए इस बार, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो ग्वार्डियोल ने फिर से 2-1 किया। उसके बाद एंड में क्या सेव्स निकाले केपा ने वहाँ पे। बॉर्मथ वर ऑन द रोप्स, मतलब वहाँ पे वो बहुत क्लोज थे गेम वहाँ से लूज ड्रॉ करने के, अपने 3 पॉइंट्स हारने के, बट वहाँ पे केपा ने कुछ कुछ बहुत बढ़िया सेव्स निकाल के दिए। ऑब्वियसली वो चेल्सी से वहाँ लोन पे, मैं ये नहीं बोलूँगा वो सैंचेस से बेटर है ऐसा कुछ, बिकॉज वी नो वो नहीं है। दोनों का सेम ही लेवल है टू बी ऑनेस्ट, शॉर्ट स्टॉपर दोनों अच्छे हैं। बट हाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छे सेव्स केपा ने निकाल के दिए और बॉर्मथ को 3 पॉइंट्स मिल गए सिटी के अगेंस्ट। दैट इज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल फॉर देम, विच वॉज अ ह्यूज सरप्राइज रियली। अब आर्सेनल न्यूकासल, तो इस गेम में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं यार टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आर्सेनल वर एब्सोल्युटली बोरिंग। आगे जाके अटैक में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। न्यूकासल ने अलेक्जेंडर इजैक को वापस अपना थोड़ा थोड़ा फॉर्म रीगेन हो रहा है। गॉर्डन ने बहुत अच्छा क्रॉस दिया था वहाँ पे, इजैक ने गोल मारा। अगेन डिफेंडिंग वहाँ बेटर हो सकती थी सलीबा और गैब्रियल की, बट नहीं हुआ वो। और वो उस गोल के बाद मतलब आर्सेनल ऐसे टुथलेस लग रही थी गोल के आगे ना, मतलब वो कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हैवर्ट्स का भी गेम अच्छा नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे 1-0 डाउन होने के बाद, और जब सेंट जेम्स पार्क पे मैच हो ना, तो वो ऑलरेडी वो प्लेस इजी नहीं है खेलने के लिए, वी ऑल नो दैट। वहाँ पे बहुत मुश्किल है खेलना, बहुत टफ अवे ग्राउंड है। तो वहाँ पे जब आर्सेनल डाउन हुई 1-0 तो वहाँ उनका कम बैक हुआ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे वो न्यूकासल के अगेंस्ट इतना। और अगेन वहाँ भी वो 3 पॉइंट्स हार गए और बहुत लंबा गैप हो गया अब लिवरपूल, सिटी और आर्सेनल के बीच। मतलब बहुत लंबा इन द सेंस कि वैसे 10-12 पॉइंट का तो नहीं है, बट 6-7 पॉइंट्स का जो एक गैप है ना, अगर आर्सेनल को यहाँ से टाइटल जीतना है तो उनको हिस्ट्री में पहली बार इतना पॉइंट डिफरेंस ओवरटर्न करना पड़ेगा। और जैसा आर्सेनल का सीज़न जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ओडेगार्ड की इंजरी वगैरह, कैलाफियोरी इज़ ऑल्सो इंजर्ड, मतलब ये सब चीज़ें आर इफेक्टिंग दैम क्लियरली। और यहाँ से उनके टाइटल चेज करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। मतलब आई थिंक आर्सेनल भी मोर और लेस अब टॉप 4 की रेस में रहेगी, बट टाइटल जीतना तो आर्सेनल के लिए आई मीन पिछले 2 सीज़न जो अपने बेस्ट पे थे तब भी नहीं जीते थे वो लोग तो। बट इस सीज़न में मेरे को लग रहा है टाइटल तो बहुत ही मुश्किल है। अब या तो सिटी विल रन अवे विद इट, या फिर लिवरपूल एंड तक मिक्स में रहेगी या नहीं, ये तो हमको देखना पड़ेगा एज टाइम गोज़ बाय।
बट आर्सेनल आई थिंक मोर और लेस टॉप 4 रेस में, टाइटल टफ हो गया उनके लिए, काफ़ी हद तक टफ हो गया, लेट्स बी ऑनेस्ट। और नॉट टू से वो जीत नहीं सकते, आई मीन अगर उन्होंने पॉइंट्स डेफिसिट कर लिया तो जीत सकते हैं, बट एक उनको मिरेकल चाहिए वो करने के लिए, बिकॉज हिस्ट्री में पहले कभी इतना पॉइंट्स डेफिसिट ओवरटर्न नहीं हुआ है। तो आर्सेनल न्यूकासल का यही था, दैट वाज इट फॉर दैट मैच। अब बात करते हैं हम लिवरपूल ब्राइटन की। तो लिवरपूल ब्राइटन में अगेन ब्राइटन ने, कार्डियोग्लू ने गोल मारा, 1-0 की लीड ली, और ब्राइटन ने फर्स्ट हाफ में काफ़ी चांसेस मिस किए। एक जॉर्जिनियो रूटर को चांस मिला था 1-on-1 विद केलेहर, वहाँ पे अगर उन्होंने फिनिश कर दिया तो 2-0 अप हो जाती ब्राइटन। वेलबैक ने जो फ्री किक ली थी, बहुत बहुत क्लोज थी वो गोल होने के, तो अगर ब्राइटन के ये गोल हो गए होते तो 2-0 3-0 डाउन हो जाती भाई लिवरपूल फर्स्ट हाफ में। अगेन दैट शोज़ कि ब्राइटन का जो मैनेजर है, ही इज़ वेरी वेरी गुड, एंड ओनली 30s में आई थिंक, एंड ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एट ब्राइटन। वेल उसके बाद हमने देखा कि गैक्पो ने क्रॉस डाला और वहाँ पे न्यूनेस सेकंड हाफ में हेडर करने की कोशिश करते हैं, बट वो काइंड ऑफ डमी हो जाता है, तो कीपर कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, और गोल हो जाता है। और उसके बाद द मैन हिमसेल्फ मो साला ने क्या गोल मारा, मतलब मो साला प्रूव्स कि वाई ही इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर्स ऑफ द लास्ट डेकेड, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब लोग करेंगे साला हैज़ार्ड का कंपैरिजन, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब the both were good in their own way, and Salah is currently playing as well, so he's one of the greatest Premier League wingers ever, मतलब जिसको मैंने भी खेलते हुए देखा है, एंड मतलब ही इज सेंसेशनल भाई। मतलब जो उसने गोल मारा, मो साला ने जो गोल मारा है, इट वाज जस्ट एब्सोल्यूट क्लास। मतलब शोज़ कि मो साला इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल देन ऑल अदर प्लेयर्स ऑन दैट पिच। एंड अगेन गेम निकाल के दिया लिवरपूल का। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का है कि he'll extend or not। मैच बैच जो उन्होंने ट्विटर पर नोट अपना डाला था, इट सीम लाइक एक्सटेंशन अनलाइकली लग रहा है मो साला का, बट लिवरपूल लूजिंग मो साला विल बी वेरी वेरी टफ, बिकॉज मो साला को रिप्लेस करना is going to be a really really huge task for them, let's be honest, because out and out मो साला जैसा प्लेयर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, एंड ही इज़ क्लियरली अ लिवरपूल लेजेंड मैन, मतलब बहुत बहुत अच्छे, प्रीमियर लीग लेजेंड इन फैक्ट। तो अगेन मो साला की तो बहुत तारीफ हो गई, जितनी करो उतनी कम है, बिकॉज ही इज़ बीन, और टॉप 6 के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड तुम देख लो, इतना ज़बरदस्त है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ब्राइटन के अगेंस्ट में निकाल के दिया गेम, और अनदर 3 पॉइंट्स फॉर लिवरपूल। तो अभी भी वो टॉप ऑफ द टेबल है लिवरपूल, एंड सिटी ने पॉइंट्स भी ड्रॉप करें, तो दैट इज़ गुड फॉर लिवरपूल। आई डोंट नो लिवरपूल फैंस अपने आप को उस तरह से टाइटल रेस में अभी देख रहे होंगे या नहीं। श्योर एज एन आउटसाइडर आई विल से लिवरपूल टाइटल रेस में है, बट कितनी देर तक रह पाती है वी विल हैव टू सी, बिकॉज सिटी के पास वो स्क्वाड डेप्थ और ये सारी चीज़ें सिटी के पास ज़्यादा बेटर है। एंड आर्ने स्लॉट, न्यू मैनेजर, न्यू लीग, वो चीज़ भी है, तो आर्ने स्लॉट की भी तारीफ़ करनी बनती है, बिकॉज आफ्टर 10 गेम्स यू आर टॉप ऑफ द टेबल, नए मैनेजर हो लीग में, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, और ऑल क्रेडिट टू हिम एंड हिज कोचिंग स्टाफ एज वेल। उसके बाद हम आते हैं स्पर्स और न्यूकासल, नो नॉट न्यूकासल, स्पर्स और एस्टन विला। तो एस्टन विला ने लीड ली, मॉर्गन रॉजर्स सेट पीस से गोल आता है, एंड जब वो गोल आया तो उसके बाद 1-0 डाउन हो गई थी स्पर्स। स्पर्स बुरा नहीं खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में दे जस्ट केम एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉयड एस्टन विला। मतलब एस्टन विला ने कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट किया भी नहीं अपने पहले गोल के बाद, मेरा स्पर्स केप्ट अटैकिंग, और सॉन ने बहुत अच्छी एक डिलीवरी करी जहाँ पे ब्रेंडन जॉनसन ने इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद डोमिनिक सोलांके गॉट 2 गोल्स। सोलांके बाय द वे इज़ इन रियली रियली हॉट फॉर्म, काफ़ी अच्छा उनका पहला सीज़न तुम कहोगे जा रहा है, एंड हैरी केन रिप्लेसमेंट उनको चाहिए, एक हैरी केन के लिए रिप्लेसमेंट विच वॉज मेंट टू बी रिचार्लिसन, बट अगेन हैरी केन को पहले बात तो रिप्लेस करना बहुत टफ है, बट समवॉट जो उनका आधा काम भी करते, जो हैरी केन करते थे, 30-30 गोल मारना, 15-20 गोल मारने वाला भी स्ट्राइकर स्पर्स को चाहिए था। रिचार्लिसन वॉज नॉट दैट गाय, लेकिन डोमिनिक सोलांके सीम्स लाइक ही कुड बी दैट गाय फॉर स्पर्स, और अभी तक उनका सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। 2 गोल वहाँ भी मारे, और उसके बाद एक जेम्स मैडिसन ने लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया फ्री किक मारी, जिससे 4-1 स्पर्स केम बैक एट देयर होम एंड वॉन अगेंस्ट एस्टन विला। तो काफ़ी काफ़ी एक अच्छी विक्ट्री है एस्टन विला के लिए। एस्टन विला अगर जीत जाती तो चेल्सी से ऊपर हो जाते ये लोग, बट दे हैव लॉस्ट, एंड इट्स एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग लॉस, बिकॉज मेरे को लगा था एस्टन विला हरा देगी स्पर्स को, बट होम पे स्पर्स ने काफ़ी अच्छा एक कमबैक किया है, जो कि उन्होंने दूसरी तीसरी बार किया इस सीज़न। तो काफ़ी अच्छा है स्पर्स और एंज के लिए कि दे गॉट देयर 3 पॉइंट्स, वरना वो भी टेबल में काफ़ी नीचे हो जाते हैं। अब लास्ट मैच जिसकी हम बात करने वाला है, यूनाइटेड चेल्सी। यूनाइटेड चेल्सी की ऑलरेडी प्रीव्यू में मैंने बात कर ली थी मोर और लेस, बट एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी वो ये थी कि आफ्टर 10 गेम्स मरेस्का एंड चेल्सी वुड बी फोर्थ इन द टेबल, अबव आर्सेनल, अबव एस्टन विला। अगर मेरे को कोई पहले बोलता तो मैं बहुत हैरान होता और बहुत खुश भी होता, इन द सेंस कि
पिछले 2 साल कैसे रहे हैं वी ऑल नो, 12th आना, 6th आना, बहुत गंदी परफॉर्मेंसेस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेशन है। बट इन हाइंडसाइट, और अगर तुम देखो कि सिर्फ मैं इस यूनाइटेड गेम की बात करूँ तो ये जीतना चाहिए था। लेट्स बी ऑनेस्ट, यूनाइटेड अपने बेस्ट पे नहीं थी, तो यहाँ पे तुम उनसे पॉइंट्स ले सकते थे, 3 पॉइंट्स ग्रैब कर सकते थे, बट इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बट अगर तुम मैच भी देख रहे होते तो वी आर लकी कि हमको वहाँ 1 पॉइंट मिल गया काइसेडो की वजह से, वरना 1 पॉइंट भी वो नहीं मिलता। हमको बहुत मतलब प्रॉब्लम होती अगर वो हम मैच हार जाते, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिल जाता। और सबसे बड़ी बात, एक तो सेट पीस। आई थिंक चेल्सी को जब सेट पीस मिलता है ना, हमको सेट पीस अबैंडन करके, चेल्सी के लिए एक नया रूल आना चाहिए, सेट पीस अबैंडन करके हमको ड्रॉप बॉल दे दो। बिकॉज होता क्या है ना, कॉर्नर लेंगे तो या तो बॉल गिव अवे कर देंगे, फ्री किक मिलेगी फिर बॉल ऑपोजिशन को दे देंगे। मतलब कभी भी जो सेट पीस कोच हमने हायर किया ब्रेंटफोर्ड से, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। मतलब डिफेंडिंग, सेट पीस डिफेंडिंग हमारी बेकार है, और आर्सेनल के अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं, आर्सेनल आर एक्सपर्ट्स इन सेट पीसेस, मुझे नहीं पता कैसे डिफेंड करेंगे हम नेक्स्ट वीक उनको। उसके बाद सेट पीस अटैक जो हम करते हैं, अटैकिंग सेट पीसेस इतने बेकार, फ्री किक मिलती है एकदम घटिया, कॉर्नर मिलता है एकदम घटिया। मतलब इस सीज़न हमने एक भी गोल नहीं मारा है कॉर्नर या फ्री किक से, आई थिंक एक भी। जो तो मोइसेस काइसेडो को आउटसाइड द बॉक्स मिल गई तो उन्होंने शॉट ले दिया, बट अदरवाइज कोई हेडर नहीं लगाता, कोई अच्छा कॉर्नर नहीं लेता है। मतलब इट इज़ ऑनेस्टली वेरी शेमफुल। बहुत बहुत ही गुस्सा आता है सेट पीस जब भी मिलता है, तो इससे अच्छा तो हमको ड्रॉप बॉल दे दो, सेट पीस रहने ही दो मेरे हिसाब से। या तो कोच चेंज करो या कुछ तो करो सेट पीस को, बिकॉज सेट पीस इज आर एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम, और वो हम बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो आर्सेनल हमको फोड़ देगी अगर हमने कुछ नहीं किया इसके बारे में और ऐसी ही परफॉर्मेंस करी तो। बट या दैट इज़ इट फॉर द गेम यूनाइटेड चेल्सी की। और तुमको देखना है तो तुम रिव्यू देख सकते हो, पिछले वाली वीडियो जो है। बट या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने ओपिनियंस भी तुम शेयर कर सकते हो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।